हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। हम यहाँ पर सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोंगेज मेथड है। तो मोंगेज मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये बीटेक, बीएससी, एमएससी और सीएसआईआर नेट और गेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोंगेज मेथड जो कि यूज होता है सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब मैक्सिमम जिसमें टाइम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर मींस 2 टाइम्स तक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। तो वर्किंग रूल क्या है यहाँ पर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मोंगेज मेथड के लिए? सबसे पहले जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी इस फॉर्म में होनी चाहिए, तो मोंगेज से सॉल्व होगी मोंगेज मेथड से। तो वो किस फॉर्म में? आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी, जहां पर स्मॉल आर जो है स्मॉल एस और स्मॉल टी है। स्मॉल आर मीन्स यहाँ पर डेरिवेटिव होगा स्मॉल आर मीन्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। एस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई और टी इज इक्वल टू होगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों ये डेरिवेटिव्स आर एस और टी होते हैं, इससे आप फैमिलियर हैं। यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी और वी क्या होंगे? यहाँ पर फंक्शंस होंगे ये एक्स वाई जेड और पी और क्यू के। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स हम अप्लाई करने वाले हैं मोंगेज मेथड के अकॉर्डिंग वो डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप, जो भी इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो इक्वेशन 1 हमने ये कंसिडर कर लिए, मान लो ये हमें इक्वेशन गिवन है। उसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस इक्वेशन 1 में हमें जहां पर भी आर है स्मॉल आर उसको हमें डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स से रिप्लेस कर देना है। स्मॉल टी को रिप्लेस कर देना है डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई से। ये आर और टी की वैल्यू जो भी हमारे पास आई है ये दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने के बाद ट्रांसफॉर्म ऑल द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो भी इक्वेशन बनेगी उसकी सारे टर्म को लेफ्ट साइड ट्रांसफॉर्म कर देना है और टर्म्स को ऐसे सेपरेट करना है। सेपरेट द टर्म्स इन द फॉर्म, एक फर्स्ट ब्रैकेट आएगा माइनस समथिंग एस कॉमन टर्म आएगी और फिर सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो सारे टर्म जब लेफ्ट साइड आ जाएगी तो उसमें से एक टर्म में एस कॉमन आएगा और एक में नहीं आएगा। जो एस कॉमन आ रहा है वो सेकंड ब्रैकेट हो गया, जिसमें एस कॉमन नहीं है वो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। तो हमें क्या करना है स्टेप थर्ड में फिर जाकर मेक द मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन, मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनेगी कि ये जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दो टर्म ब्रैकेट में ये इक्वल टू 0, तो इनको सेपरेटली 0 के इक्वल रखना है। फर्स्ट ब्रैकेट टर्म को 0 के इक्वल रखना है, सेकंड ब्रैकेट टर्म को 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। एक फर्स्ट ब्रैकेट टर्म को इक्वेशन 0 के इक्वल रखने पर इक्वेशन 2 आ जाएगी और सेकंड ब्रैकेट टर्म को 0 के इक्वल रखने पर इक्वेशन 3 आ जाएगी प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमें फिर क्या करना है, नेक्स्ट में हमें स्टेप 4 अप्लाई करना है। स्टेप 4 में हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारे पास स्टेप 4 में हमारे पास दो केस बनते हैं। तो पहले हम केस फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने इक्वेशन 2 और 3 मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन फाइंड आउट करी थी, इनमें से अगर केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग इक्वेशन 3 कैन बी फैक्टराइज इन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। इक्वेशन 3 को 2 डिफरेंट फैक्टर्स में अगर फैक्टराइज कर लेते हैं तो दोनों डिफरेंट फैक्टर्स को इक्वल टू 0 के इक्वल रखने पर इक्वेशन 4 और 5, यानी कि इक्वेशन 3 दो डिफरेंट इक्वेशंस 4 और 5 में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि इक्वेशन 3 की प्लेस पर अब 4 और 5 इक्वेशन यूज होगी। तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना है, एक बार इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 के साथ लेकर सॉल्व करना है, एक बार इक्वेशन 5 को इक्वेशन 2 के साथ लेकर सॉल्व करना है। तो जब हम 4 और 2 को सॉल्व करेंगे तो उससे एक पी और क्यू में इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हम जब 5 और 2 को सॉल्व करेंगे, ये 5 और 2 को सॉल्व करेंगे, उससे एक और इक्वेशन पी और क्यू में आ जाएगी। तो इक्वेशन पी और क्यू में जो पहले आई है वो इक्वेशन 6 बोल देंगे और दूसरी जो इक्वेशन आई है वो 7। उसके बाद प्यारे दोस्तों हमें 6 और 7 को सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। 6 और 7 इक्वेशन को सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। जब हमें पी और क्यू की वैल्यू मिल जाए तो उसको यूज करना है प्यारे दोस्तों इसमें डी जेड इजिकल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। पी और क्यू की वैल्यू अगर मिल जाती है तो उसको यहाँ पर पुट करने के बाद जस्ट इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, तो जो है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों एक बार हम फास्ट ट्रैक में पूरे मेथड को फिर से रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन 1 दी हुई है उस इक्वेशन में जहां भी आ रहा है उसको dp माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स से रिप्लेस कर देना है, t को dq माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई से। ऐसा रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन 1 है उसको हमें इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना है कि लेफ्ट साइड 0 बना देता है राइट साइड, और सारी टर्म लेफ्ट साइड ट्रांसफॉर्म करने ली है। जैसे ही लेफ्ट साइड सारी टर्म ट्रांसफॉर्म करेंगे उसमें दो टर्म्स इस तरीके की बनेगी, एक टर्म जिसमें से s कॉमन है और बाकी ब्रैकेट के अंदर टर्म, और फर्स्ट टर्म एक पार्ट ऐसा बनेगा जिसमें s इन्वॉल्व नहीं है। तो हमें इसके बाद स्टेप 3 में जाना है, मोंगे सब्सिटरी इक्वेशन बनानी है। मोंगे सब्सिटरी इक्वेशन क्या होती है कि ये जो डिफरेंट फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट्स आए हैं, एक वो जिसमें s कॉमन है और एक वो जिसमें s इन्वॉल्व नहीं है, दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग जो भी टर्म है उनको 0 के इक्वल रख देना है। 0 के इक्वल रखने पर यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 2 और 3, इन्हें बोलेंगे मोंगे सब्सिटरी इक्वेशन। प्यारे दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके बाद स्टेप 4 में जाना है। स्टेप 4 में हमें क्या करना होगा, तो स्टेप 4 में हमें जो भी इक्वेशन 3 बनी है उस इक्वेशन 3 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस मैं डिस्कस कर रहा हूं, दूसरा उसके बाद बताऊंगा, पहले फर्स्ट केस का क्वेश्चन करा दूंगा। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन 3 को फैक्टराइज किया जा सकता है, इफ इक्वेशन 3 कैन बी फैक्टराइज्ड इन टू डिफरेंट फैक्टर्स, दो डिफरेंट फैक्टर्स में इक्वेशन 4 और 5 में फैक्टराइज किया जा सकता है इक्वेशन 3 को, तो दो फैक्टर अगर बनेंगे तो इक्वेशन 3 में एक फैक्टर इक्वल टू 0 था एक टर्म, उसके दो फैक्टर बन गए इक्वल टू 0 प्रोडक्ट में आएगा, तो दोनों को डिफरेंट 0 के इक्वल रखने पर दो इक्वेशंस बन जाएगी इक्वेशन 3 से 4 और 5, यानी कि इक्वेशन 3 अब 4 और 5 में स्प्लिट हो जाएगी, इक्वेशन 4 और 5 में। इसके बाद प्यारे दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमने मोंगे सब्सिटरी इक्वेशन ये बनाई थी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, इनमें से थर्ड तो अब इस स्प्लिट हो गई है दो इक्वेशंस में, एक 4 में और एक 5 में। प्यारे दोस्तों अब हमें एक बार 4 और 5 को लेकर 4 और 2 को लेकर सॉल्व करना है और एक बार 5 और 2 को लेकर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें जाकर क्या करना है कि सॉल्व करना है, एक बार 4 और 2 को सॉल्व करना है और उससे p और q की वैल्यू निकालनी नहीं है। दूसरी बार हमें 5 और 2 को सॉल्व करना है, उससे p और q की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां से p और q की फॉर्म में एक इक्वेशन 6 यहां पर बनी थी 4 और 2 से, और एक 5 और 2 से इक्वेशन 7 बन जाएगी p और q में। पहले दोस्तों फिर इन दोनों इक्वेशन 6 और 7 को हमें सॉल्व कर p और q की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही p और q की वैल्यू आ जाए उसको हमें dz इक्वल टू pdx प्लस qdy में रखना है, p की जगह पर q की जगह पर वैल्यू रख देनी है, और उसके बाद जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये था मोंगे सब्सिटरी मेथड। प्यारे दोस्तों ये मेथड है, तो मेथड को मेथड की तरह से समझते हुए हमने सारे स्टेप्स को जाना। अब हम इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मान लिया हमारे पास ये कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आर एक्स स्क्वायर माइनस 3s एक्स वाई प्लस 2t वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस टू क्यू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वो कहता है इसे मोंगे मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, पहला स्टेप हमें जो भी इक्वेशन गिवन है, ये जो भी इक्वेशन गिवन है आर एक्स स्क्वायर माइनस 3s एक्स वाई प्लस 2t वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2q वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेना है। उसमें पहला स्टेप हमने डिस्कस किया था मेथड के अकॉर्डिंग, आर की प्लेस पर वैल्यू रिप्लेस कर देनी है dp माइनस एस डी वाई अपॉन dx, t की प्लेस पर वैल्यू रिप्लेस कर देनी है dq माइनस एस डी एक्स अपॉन dy। तो r और t की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में यहाँ पर यूज कर लेते हैं। जैसे ही यूज करेंगे प्यारे दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। जैसे ही हम यहाँ पर r हमारे पास ये था, यहाँ पर r था, r की प्लेस पर हमने यहाँ वैल्यू रख दी है ये dp माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 3s एक्स वाई प्लस 2t वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर एज इट इज, t की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी यहाँ पर dq माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई, बाकी टर्म एज इट इज। ठीक है, उसके बाद प्यारे दोस्तों हमने सेकंड स्टेप में गए, हमने सारे टर्म को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लिया और उसको सॉल्व कर लिया। जैसे ही हमने सॉल्व करा तो राइट साइड तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, राइट साइड 0 आ गया, और लेफ्ट साइड जब सारे टर्म को सेपरेट किया है तो दो टर्म्स इस तरीके के ब्रैकेट बन जाएंगे, एक ब्रैकेट का ये टर्म जिसमें कहीं पर भी s इन्वॉल्व नहीं है, और दूसरे ब्रैकेट में एक टर्म जिसमें से माइनस s कॉमन आ रहा है और ये टर्म में से s प्रोडक्ट में आ रहा है। तो अब जैसा कि हमने स्टेप डिस्कस किया था 3 कि हमें मोंगे सब्सिटरी इक्वेशन बनानी होगी। मोंगे सब्सिटरी इक्वेशन के लिए ये जो दोनों ब्रैकेट है, ये पहला वाला ब्रैकेट जिसमें s इन्वॉल्व नहीं है कहीं पर भी, प्रोडक्ट में भी नहीं है, और दूसरा ब्रैकेट जिसमें s प्रोडक्ट में आ रहा है, इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली हमें अलग अलग 0 के इक्वल रख देना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट को जैसे ही हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ये एक इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगी प्यारे दोस्तों। उसके बाद जैसे ही हम सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर ये 3 मिल जाएगी प्यारे दोस्तों। ये अब जैसे कि हमने मेथड डिस्कस किया था, यहाँ पर आप लोगों को याद हो तो स्टेप मैंने डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी ये इक्वेशन 3 आई हुई है जो s से बनी है प्रोडक्ट से, उसको दो फैक्टर्स में अगर स्प्लिट हो सकती है, फैक्टराइज हो सकती है, तो फैक्टराइज करना है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जैसे इक्वेशन 3 जो थी हमारे पास वो ये थी, जो भी थी उसको हमने फैक्टराइज कर लिया, वो फैक्टर मेरे पास करके ये आ गया एक्स डी वाई प्लस 2y dx
इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो उसके फैक्टर मैंने कर लिया, वो ये आ गए हैं इक्वेशन 3 के, और इस इक्वल टू 0। तो जैसे ये दो फैक्टर की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रही है, तो प्यारे दोस्तों दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 है तो कैसे हो सकती है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो दोनों टर्म्स में से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो इक्वेशन 4 और 5 में ये स्प्लिट हो जाती है। इसका मतलब जो इक्वेशन 3 थी, अब इक्वेशन 3 ना रहकर वो 4 और 5 में कन्वर्ट हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों हमने डिस्कस किया था मेथड में, याद हो आपको तो, कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो इक्वेशन 3 स्प्लिट होकर 4 और 5 इक्वेशन बनी है, अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 2 और एक बार 4 को सॉल्व करना है, पी और क्यू में इक्वेशन बन जाएगी। एक बार 2 और 5 को सॉल्व करना है, पी और क्यू में इक्वेशन बनानी है। तो वो ही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारे पास 4 ये आ गई है, 5 ये आ गई है। तो पहले तो हमने 4 को लेकर सॉल्व करेंगे 2 के साथ। उससे पहले 4 को देख लेते हैं। 4 हमारी इक्वेशन है क्या, वो है एक्स डी वाई प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 हमारी है। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे ही इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स डी वाई, यहाँ पर डी वाई आ रहा है और यहाँ डी एक्स आ रहा है। सॉल्व करने का मतलब डिफरेंशिएशन रिमूव करना होता है। डिफरेंशिएशन रिमूव करने का मतलब इंटीग्रेशन करना होगा, पर यहाँ इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ डी वाई है तो वाई की टर्म होनी चाहिए, और यहाँ डी एक्स है तो एक्स की टर्म, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम दोनों साइड, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रिक लगा रहा हूँ कि यहाँ दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ इस x से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस यहाँ पर 2xy dx इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से देखो, ध्यान से देखे जाए अगर, तो ये एक ऐसा टर्म बन गया है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन बन गया है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म y का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरी बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx और y एज इट इज। तो ध्यान से देखा जाए तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन बन गया। इट मीन्स डी डिफरेंशिएशन डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो यार दोस्तों अब अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन रिमूव हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ए। तो एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पर ये निकाल लिया है। सिर्फ ये 4 को सोल्व करा है, पर हमें 4 और 2 दोनों को सोल्व करना है। तो 4 हमने सोल्व कर लिया, अब हम 4 की हेल्प से 2 को सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 4 से हमने, 4 हमारी ये थी एक्स डी वाई प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x dy कितना हो जाएगा, माइनस 2y dx। तो इक्वेशन 4 से x dy इज इक्वल टू माइनस 2y dx हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 कौन सी थी, ये वाली जो हमारी बनी थी, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन में 2 में हम यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो जब हम ये वैल्यू यूज कर लेंगे इक्वेशन 2 में प्यारे दोस्तों, तो सॉल्व करके ये इक्वेशन मेरे पास बन जाती है। ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन आ जाने के बाद फिर यहाँ पर समस्या हमारे पास है, हमें इसे सॉल्व करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन रिमूव करना है। तो डिफरेंशिएशन रिमूव करने के लिए ऐसे ही इंटीग्रेशन करने, तो इंटीग्रेशन हो नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पर डीपी है तो पी की टर्म है। तो इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा जब प्रोडक्ट में पी का ही टर्म वेरिएबल हो, सेपरेट हो सके। डी क्यू के साथ सिर्फ क्यू की टर्म होनी चाहिए, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। डीपी के साथ एक्स की टर्म आ रही है, डी क्यू के साथ वाई की। तो एक काम करते हैं, इन्हें टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो जरूर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बन रहा होगा। तो यहाँ पर एक्स डीपी है तो कहीं पर पीडीएक्स जरूर होगा। देखें जरा ध्यान से, एक्स डीपी है तो पीडीएक्स कहां दिख रहा है, ये रहा। इन दोनों को कलेक्ट कर लो, तो ये हमने कलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पर वाई डी क्यू दिख रहा है तो जरूर कहीं पर क्यू डी वाई बन रहा होगा, बन रहा है प्यारे दोस्तों। इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये वाई डी क्यू प्लस क्यू डी वाई बन जाएगा। बाकी बचा माइनस डी एक्स प्लस डी वाई। तो अब अगर इन दोनों टर्म्स को देखें, एक्स डी पी प्लस पी डी एक्स, तो ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बन रहा है। फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकंड फंक्शन पी, तो डिफरेंशिएशन बन जाएगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पी डी एक्स पी। ऐसे ही यहाँ पर ये वाई डी क्यू प्लस क्यू डी वाई डिफरेंशिएशन बन रहा है, फर्स्ट फंक्शन वाई और सेकंड क्यू, तो डिफरेंशिएशन बन रहा है वाई क्यू का, डी वाई क्यू। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0। प्यारे दोस्तों अब अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, रिमूव हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स पी। यहाँ पर वाई क्यू का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन रिमूव वाई क्यू आ जाएगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और डी वाई का वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बी। प्यारे दोस्तों यहाँ पर अब हमारे पास 2 सोल्यूशन निकल चुके हैं। एक इक्वेशन ए में निकला था, ये सिर्फ सॉल्यूशन किससे निकला है, 4 और 2 को सोल्व करके। 4 से ये सॉल्यूशन आया था एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए, और 4 की हेल्प से जब हमने 2 को सोल्व करा तो ये एक सॉल्यूशन है एक्स पी माइनस वाई क्यू माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी। और हम जानते हैं कि अगर 2 सॉल्यूशन, लैग्रांजे में भी हमने पढ़ा था कि 2 सॉल्यूशन अगर मिल जाते हैं, एक यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एक वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उस केस में हम v को फंक्शन ऑफ u या u को फंक्शन ऑफ v लिख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों हम इसको फंक्शन ऑफ ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स पी माइनस वाई क्यू माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ
एक्स स्क्वायर वाई, जो इक्वेशन ए से सॉल्यूशन आया था। तो इस तरीके से हमें पी और क्यू में एक इक्वेशन 6 मिल जाती है। सेम प्रोसेस प्यारे दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अभी हमने 4 और 2 को सोल्व करा था, अब हम 5 और 2 को सोल्व करेंगे। तो 5 इक्वेशन हमारी क्या थी, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको हम अगर देखें तो ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बन रहा है। किसका डिफरेंशिएशन बन रहा है, फर्स्ट फंक्शन एक्स वाई एज इट इज, फिर प्लस वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बन रहा है, तो इसे हम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, एक तो सॉल्यूशन ये 5 से हमें मिल गया। अब हमें 5 और 2 को सोल्व करना है, यानी कि 5 की हेल्प से 2 को। 5 से यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से 5 से एक्स डी वाई कितना आ जाएगा, माइनस डी वाई डी एक्स आ जाएगा। इसको हम यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 कौन सी थी प्यारे दोस्तों, वो यही वाली थी, मोंगे सब्सिट्यूट इक्वेशन में जो सबसे पहले हमने इक्वेशन 2 लिखी थी। इसमें हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, एक्स डी वाई की जगह पर माइनस वाई डी एक्स। तो प्यारे दोस्तों, जब हम ये रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करने पर ये कुछ एक्सप्रेशन आ जा रही है। इसमें भी अगर हम देखें तो एक्स डी पी, तो इसके साथ पी डी एक्स, ये दोनों कंबाइंड कर लिए टर्म को, तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पी। यहाँ पर 2 वाई डी क्यू और क्यू डी वाई, 2 कॉमन ले लिया तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यू बन गया, माइनस डी एक्स प्लस 2 डी वाई। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो डी एक्स पी का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन रिमूव हो जाएगा एक्स पी, और यहाँ माइनस 2 वाई क्यू के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करें तो डिफरेंशिएशन रिमूव वाई क्यू, माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, प्लस 2 डी वाई का वाई, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा आ गया डी। तो यहाँ से एक और सॉल्यूशन का पेयर हमारे पास सी और डी मिल गया। तो प्यारे दोस्तों, फिर वही कंडीशन कि 2 सॉल्यूशन अगर हमें मिल गए हैं तो u इज इक्वल टू एक कांस्टेंट और एक यहाँ से मिल गया v इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें क्या कर सकते हैं, v को u का फंक्शन या u को v का फंक्शन लिख सकते हैं। तो हम v को, यानी कि जो p और q की एक्सप्रेशन है, उसको फंक्शन ऑफ दूसरे टर्म फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये टोटल टर्म इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। तो ये प्यारे दोस्तों, एक सॉल्यूशन यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाता है इक्वेशन 7, जो एक्स पी माइनस 2yq माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये आ गया। और एक 6 हमें पहले निकाल चुके थे, जो हमने 4 और 2 से निकाला था। अब जैसा कि हमने स्टेप में डिस्कस किया था, अब हमें 7 और 6 जो इक्वेशन बनी है, ये p और q में बन गई है, दोनों को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 7 और 6 को सॉल्व करके मैंने p की वैल्यू निकाली, वो ये आ गई है 1/x प्लस x 1/x इंटू एक्स प्लस 2f1 एक्स स्क्वायर वाई माइनस f2 एक्स वाई। ऐसे ही q की वैल्यू भी निकाल ली है। अब प्यारे दोस्तों, जब p और q की वैल्यू आ गई तो हम जानते हैं कि इसको स्टेप वाइज हमने डिस्कस किया था कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रिप्लेस कर देंगे। तो dz इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, p की वैल्यू ये थी 1/x इंटू एक्स प्लस 2f1 एक्स स्क्वायर वाई माइनस f2 एक्स वाई, वो वैल्यू रिप्लेस कर दी, p dx ही आ गया हमारे पास, प्लस q की वैल्यू हमारे पास ये टोटल आई थी 1/y इंटू वाई प्लस 2f1 एक्स स्क्वायर वाई माइनस f2 एक्स वाई इंटू डी वाई। तो ये टोटल dz की वैल्यू हमारे पास मिल जाती है प्यारे दोस्तों। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें तो इसे सॉल्व करना है और इंटीग्रेट करना है, पर इंटीग्रेट करने के लिए सेपरेट तो हो टर्म, तो हमने यहाँ पर इसको अंदर इंटू कर दिया, तो 1/x को भी, तो x से x कैंसिल और ये इंटू होगा dx आ जाएगा। ऐसे ही इसमें करा हमने, जैसे ही हम अंदर इंटू करेंगे dy की और y से y कैंसिल, तो dy, तो दोनों टर्म सेपरेट लिख ली, dx प्लस dy प्लस ये आगे की अंदर की टर्म को सिंप्लीफाई करने का सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को दोस्तों बताता हूं कि बाकी जो टर्म्स बची उसमें से जहां जहां f1 है, पहले f1 वाले फंक्शन को कॉमन ले लो। तो एक यहां पर f1 दिख रहा है और एक f1 यहां पर दिख रहा है, तो यहां पर f1 वाली टर्म कॉमन लेंगे तो इनटू में क्या बनेगा इसके 2dx अपॉन x। तो यहाँ पर इसका कॉमन लेने पर क्या बचा 2dx अपॉन x। दूसरे टर्म में से, इस वाले टर्म में से f1 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/y अंदर आएगा, 2/y इंटू डी वाई। f1 कॉमन ले लेना प्यारे दोस्तों, तो f1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/y इंटू डी वाई। ऐसे यहाँ पर अब अगर हम f2 वाली टर्म की बात करें तो f2 वाली टर्म को कॉमन लेंगे तो वो आ जाएगा dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाती है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 log x, और 2 log x को क्या लिख सकते हैं log x स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेट करेंगे तो log y, और log x स्क्वायर प्लस log y को क्या लिख सकते हैं log x स्क्वायर y, और
हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्यारे दोस्तों यही बन जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसीजर होता है, तो इसे हम log x स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। ऐसे ही माइनस f2xy, ये वाली टर्म को अगर हम देखें तो ये बनेगा इंटीग्रेट करने पर log x, और ये बनेगा log y, और log x प्लस log y को क्या लिख सकते हैं, log xy, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाती है। अब अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर तो dz था, dz का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा दोस्तों, z, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx का, तो dx का क्या जाएगा x, dy का क्या जाएगा y, और यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा f1 x स्क्वायर वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x स्क्वायर वाई माइनस f2 xy डिफरेंशिएशन ऑफ log xy। तो प्यारे दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो x स्क्वायर वाई का फंक्शन है, और इंटीग्रेशन जिसका करना है वो भी x स्क्वायर वाई का फंक्शन है। इसका मतलब x स्क्वायर वाई के फंक्शन का x स्क्वायर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई का फंक्शन। जैसे हम टी के फंक्शन का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो टी का ही कोई नया फंक्शन आता है, ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाई के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई के फंक्शन का, तो एक्स स्क्वायर वाई का ही कोई फंक्शन आ जाएगा, वो हमने बोल लिया φ1। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे टर्म में देखें तो यहाँ पर एक्स वाई का डी डेरिवेटिव है, यानी कि डी एक्स जैसे लिखते हैं तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर डी ऑफ लॉग एक्स वाई लिखा है, यानी कि एक्स वाई के फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, किसका, f2 xy का, यानी कि एक्स वाई के फंक्शन का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बन रहा है। तो सॉल्व करके क्या आएगा, एक्स वाई का ही कोई फंक्शन। तो प्यारे दोस्तों पता नहीं वो फंक्शन क्या है, तो इसलिए हमने उसको कंसीडर कर लिया φ2, तो वो φ2 xy आ जाएगा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस φ1 x स्क्वायर वाई प्लस φ2 xy। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है, किससे, मोंगेस मेथड से। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज हमने जाना कि मोंगेस मेथड से किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। और कमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई भी सजेशन है तो हम फिर उसको भी कंसिडर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में।